है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। जिंदगी बने हसीन की श्रृंखला के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मूल्य की बात करने जा रहे हैं वो है सहनशीलता। दिव्य गुणों में एक महान गुण है सहनशीलता। यह गुण भी है तो शक्ति भी है, इसलिए इसको सहन शक्ति भी कहा जाता है। जो सहन करता है उसका शील बढ़ता है और शक्ति भी। व्यक्ति की महानता सहन करने में है, ना कि क्रोध करने में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए सहन तो करना ही पड़ता है। सहनशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। धर्म पिताओं ने भी धर्म की स्थापना के लिए कितना कुछ सहन किया और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहनशील होना अति आवश्यक है। सहनशीलता व्यक्ति को मजबूत बनाती है, जिससे वो बड़ी से बड़ी परेशानियों का मुकाबला भी डटकर कर सकता है। सहनशीलता एक ऐसा सत्य है जिससे कि प्रायः सभी लोगों को अपने जीवन काल में रूबरू होना पड़ता है। यह एक ऐसा गुण है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, जिससे हमारे जीवन का वास्तविक विकास होता है। आज हमारे जीवन में दुख, तनाव हावी है। इसका मुख्य कारण है हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अशांत हो जाते हैं और सहनशीलता को खत्म कर देते हैं। सहनशीलता का अर्थ है कि दुख या अशांति फैलाने वाली परिस्थितियां हमारे सामने आई तो भी हम खुश रहे, तो भी हमारी अवस्था एकरस और संतुष्ट रहे। दुख की लहर हमारे मन में पैदा ना हो। सहनशीलता अर्थात ऐसी परिस्थिति जो हमारे अनुकूल ना हो लेकिन फिर भी उसे स्वीकार करना। किसी व्यक्ति या किसी स्थिति व घटना की सहन करने की क्षमता, ये ऐसी क्षमता है जो विकट परिस्थितियों में भी हमें सक्रिय बनाए रखती है। सहन करना माना ही गहराई में जाना। जैसे एक सागर की गहराई में जाते हैं तो अनेक रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति सहनशीलता की गहराई में जाता है उसे अनेक दिव्य गुणों रूपी रत्न प्राप्त होते हैं। तो अगर हमें कोई हर रोज सताता रहे व निंदा आदि करता रहे, अपशब्द बोलता रहे, तो हमारे मुख से क्या निकलता है कि कब तक सहन करते रहे, कितना सहन करें। सहन करने की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है। तो निंदा करने वाले के प्रति
मन बदले की भावना से भर जाता है। और हम सभी जानते हैं कि बदला लेना तो कोई उचित उपाय नहीं है ना, क्योंकि बदले से बदले की आग तो और ही भड़क सकती है और जिसका अंत केवल नाश है। इसका केवल एक ही उपाय है, क्षमा करना, माफ करना। और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर सहनशीलता का गुण होगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने एक महापुरुष से पूछा कि अगर हमें कोई बार बार अपमान करना चाहता है, दुख देना चाहता है, निंदा करना चाहता है, तो हम कैसे सहन करें? तो महात्मा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिए। महात्मा जी ने कहा कि अगर अज्ञानियों जैसा व्यवहार ज्ञानी जन भी करने लगे तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? तो समझदार व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। इतिहास में भी ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं जो महात्माओं ने अपनी सहनशीलता की शक्ति से अपनी ऊंचाइयों को छुआ। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी, जिनको गरम तवी पर बिठाया गया, उनके शरीर पे गरम रेत डाली गई, अनेकों कष्ट दिए गए, फिर भी वो सदा शांतचित्त रहे। वैसे ही जीसस क्राइस्ट, जिनको विरोधियों ने सूली पर चढ़ाया, अनेकों कष्ट दिए, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने उन विरोधियों को भी माफ कर दिया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं कोई मजबूरी का प्रतीक नहीं है। यही सहनशीलता है। सहनशीलता का तात्पर्य किसी को दुख देना नहीं, परंतु यह एक ऐसा गुण है जिससे कांटों भरे पथ पर भी इंसान हंसते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना सीख जाता है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिससे बात और आगे बढ़ जाती है, अनिष्ट भी हो जाता है। लेकिन ऐसी ही छोटी छोटी बातों को मुस्कुराते हुए सुनने वाला व्यक्ति ही सहनशील है। वैसे ही अगर भक्त प्रहलाद की बात करें तो उनकी भी तरह तरह से परीक्षा ली गई, लेकिन उन्होंने उस परीक्षा को खुशी खुशी से सहन किया। परमात्मा पर पूरा भरोसा और लगन बनाए रखा, अपनी धैर्यता को नहीं खोया। और इसके बाद जब होलिका अग्नि में लेकर भक्त प्रहलाद को बैठी, तो भी उन्होंने परमात्मा को याद करते हुए सहनशीलता का परिचय दिया। और पता है जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उन्हें अमर भव का वरदान मिल गया। तो सच तो ये है कि सहनशील बनना कोई कमजोरी या कायरता नहीं, लेकिन वीरता है। और इसी दिव्य अद्भुत गुण से व्यक्ति महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। सहनशीलता अर्थात दुख देने वाले को माफ कर देना, उसका भला चाहना और भला करना, ग्लानि करने वाले को
शुभ सोचना, अपकारी पर भी उपकार करना, बीमारी में भी धीरज धर खुश रहना तथा नुकसान और हानि में मानसिक संतुलन बनाए रखना भी सहनशीलता कहलाता है। यह शीलवान अर्थात चरित्रवान मनुष्य का आभूषण है। जैसे एक निर्जीव वृक्ष जब उसमें फल लग जाता है तो वो झुक जाता है, कभी उसको हम डंडा मारते हैं तो कभी पत्थर मारते हैं, लेकिन वो वृक्ष कभी हमारे से कंप्लेन नहीं करता है। चोट खाकर भी, सहन कर कर भी वो हमें मीठा फल देता है, कभी खट्टा फल नहीं देता है। ऐसे ही जो ज्ञानी और समझदार व्यक्ति होता है वो निंदा अपमान को भी बड़े दिल से भूल जाता है, उसको माफ कर देता है। तो सचमुच सहना अर्थात गुणों का गहना बनना है। सहन करने वाला व्यक्ति सहनशाह बन जाता है। वो सभी के दिलों को भी सहज ही जीत लेता है। उस पर भगवान तो क्या, परंतु हर एक प्राणी उसके ऊपर दुआओं की वर्षा करते हैं। तो ये है वो सहनशीलता जो हमें श्रेष्ठ बनाती है, जो हमें महान बनाती है। सहना माना ही सहन वही कर सकता है जो विशाल हृदय वाला है। समुद्र शांत है, क्यों? क्योंकि वो विशाल है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है। वैसे ही सहनशीलता एक अद्भुत शक्ति है। यह परमाणु शक्ति से भी बड़ी है, क्योंकि ये मनुष्य के शरीरों पर नहीं लेकिन दिलों पर राज करना सिखलाती है, दिलों पर वार करती है। और जहां सहनशीलता है वहीं पे सर्वगुण भी हमारे अंदर है। तो सहनशीलता हमें ऐसा ही निर्माण बनाती है। सहनशीलता से कोई भी कार्य को हम सहज कर सकते हैं, क्योंकि यह हर परिस्थिति में हमें खुश रहना सिखाती है। सहनशील वही रह सकता है जो सदा निर्माण है, धैर्य है। इसी पे एक बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है कि एक बार मंदिर के बाहर बहुत सारे जूते चप्पलों की मीटिंग हो रही थी। जोर जोर से आवाज आ रही थी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये जोर जोर से शोर सुनकर मंदिर के पुजारी बाहर आए और कहने लगे कि किस बात की न्याय चाहिए। तो उन्होंने कहा, जूते चप्पलों ने, कि हम भी चमड़े के बने हुए हैं और मंदिर में जो ढोल नगाड़े हैं वो भी चमड़े के बने हुए हैं। लेकिन जब मनुष्य आता है तो हमें बाहर निकाल देता है और फिर अंदर जाता है और ढोल नगाड़ों को अंदर पूजा के स्थान पे रखा जाता है। ऐसा क्यों? तो पुजारी जी ने समझाया कि जो ज्यादा सहन करता है उसका स्थान
हमेशा ऊपर होता है, ज़्यादा होता है। तो फिर उन्होंने कहा, जूते चप्पलों ने, कि हम भी तो सहन करते हैं, हमने भी तो बहुत सहन किया। मनुष्य के पैरों की रक्षा की कि उसके पैरों में कोई कांटे ना चुभे, कोई धूल मिट्टी ना लगे, कीचड़ से बचाया, अनेक कंकड़ पत्थरों से बचाया और उनके पैरों को हमने सुरक्षित रखा। फिर ऐसा क्यों? ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन इन सभी बातों को सुनते हुए पुजारी जी ने बड़े ध्यान से, प्यार से उनको समझाया कि देखो कि ढोल नगाड़े वो भी चमड़े के बने हुए हैं, लेकिन वो जो चमड़ा होता है उसको कभी गर्म पानी में डाला जाता है तो कभी ठंडे पानी में डाला जाता है। ये बार बार किया जाता है, कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी। इतना कुछ वो सहन करते हैं, उसके बाद भी उनको फिर पीट पीट कर पतला किया जाता है और उसके बाद ढोल नगाड़े पर लगाया जाता है। उसके बाद भी जब उसके ऊपर, ढोल नगाड़े के ऊपर वजन पड़ता है तब उसमें से आवाज निकलती है, सुर निकलती है। तो जूते चप्पलों ने सुना और उसके बाद उनके मन की शंका खत्म हुई और ये स्वीकार किया कि हाँ, सहन वही कर सकता है जो हर कर्म में अपने आप को जितना सहनशील बनाएगा। तो ढोल नगाड़े ने, उन्होंने ज़्यादा सहन किया हमारे से भी, तभी उनको मंदिर में रखा गया और हमें बाहर रखा गया। तो कई बार क्या होता है कि हम सहन करते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत सहन कर रहे हैं, बहुत सहन कर रहे हैं, लेकिन जब उसका फल हमें मिलता है तब हमें खुशी होती है। वैसे ही एक छैनी हथौड़े के असहनीय मार को भी एक साधारण सा पत्थर, वो भी पूजनीय मूर्ति बन जाता है। लेकिन ये सहनशीलता हमें भी मानव से देवता बनाती है, मनुष्य से पूजनीय मूर्ति बनाती है। तो क्यों ना हम सहन करते रहें। सहनशीलता भी दो प्रकार की होती है। वैसे तो हमारे अंदर सहनशीलता जन्मजात ही होती है, कोई बाद में सहनशीलता को अपने अंदर लाने की बात नहीं है। ये जन्म से ही हमें मिला हुआ होता है, भगवान से वरदान के रूप में। लेकिन जो दो तरह की सहनशीलता है, एक है मजबूरी से सहन करना और दूसरा है प्यार से सहन करना। जैसे सर्दी, गर्मी, धूप, छांव को हम सभी सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते हैं, हम उनके अनुरूप स्वयं को बदलते हैं, क्योंकि हम उनको नहीं बदल सकते हैं, वो हमारे वश में नहीं है। और दूसरा है प्यार से सहन करना। इसको सहन करना नहीं कहा जाएगा। अगर मीराबाई से पूछा जाता कि आपने श्री कृष्ण जी के प्रेम में कितना सहन किया, तो वो ये नहीं कहती कि मैंने सहन किया, क्योंकि जहां प्यार है वहां सहन करना नहीं लगता है। वैसे ही पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा के प्यार में
कितना सहन किया, कितना कुछ उन्हें सुनना पड़ा, फिर भी वो उसे सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया, प्यार से स्वीकार कर लिया, कोई मजबूरी से नहीं। एक घड़ा जिसको हम सिर पे रखते हैं, जिसको शुभ माना जाता है, जिसको पूजा अर्चना में रखी जाती है, उसे भी कुम्हार के द्वारा पीट पीट कर सीधा किया जाता है। फिर चाक पर चढ़ाकर डंडे से पीटकर उसे जमीन पर रखा जाता है। फिर सर्दी और गर्मी को सहन करते हुए उसे फिर आग में डाला जाता है। उसके बाद उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव आता है। अब इतना कुछ सहन करने के बावजूद एक घड़ा, जब हम उसको खरीदने के लिए जाते हैं तो ठोक ठोक कर देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो घड़े की इसी सहनशीलता के कारण वह जन जन में श्रद्धा और सम्मान का पात्र बन जाता है, क्योंकि जहां सहनशीलता है वही सुख और शांति है। जहां सहनशीलता नहीं, वहां कुछ भी नहीं। तो सहनशीलता सर्व गुणों का राजा है, और जहां राजा है वहां सर्व गुण उसके साथ समाहित है। क्योंकि अगर हम सफलता चाहते हैं, अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इस गुण को अवश्य धारण करना होगा। जब हम सरलता को ढूंढने के लिए, सरलता अर्जित करने के उद्देश्य से जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर और बाहर दोनों ही ओर से हमारे संकल्प, हमारे विचार हमें झकझोरते हैं। लेकिन ऐसे में सत्य के प्रति सहनशील होकर रहना एक शील पुरुष का ही काम हो सकता है। सफलता और सहनशीलता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सहनशीलता और सफलता दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जहां सफलता और सरलता है, सहनशीलता है, वहां सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। वहां हर कदम में हमें सफलता मिलती है। जैसे कोई धैर्यवान व्यक्ति अगर सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता मिलती है। वैसे ही जो सहनशील व्यक्ति होता है वह अपने ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, कैसा भी कठिन कार्य हो, वो उसको भी शीतल बना देता है, उसको भी बदल देता है। और सहनशीलता का गुण जिसमें भी होगा उसका चेहरा सदा हर्ष में, सदा खिला हुआ होगा। उसके चेहरे पे मुरझाहट का चिन्ह नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सहनशीलता अपमान, नुकसान, निंदा, बीमारी के कड़वे घावों से बचने का सुरक्षा कवच है। ये सहनशीलता का गुण जिसके अंदर भी होगा वो फिर सबको अपना मित्र बना लेता है, निंदक को भी अपना मित्र,
हर एक को अपना समझ कर चलता है। सहनशीलता हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। सहनशील व्यक्ति के जीवन में नहीं प्राप्त होने वाली वस्तु को भी वो बड़ी सुगमता से हासिल कर लेता है तथा आसपास के वातावरण में भी शांति, प्यार कायम रखता है। यह हमारे जीवन के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है और ऐसे लोग हर एक के साथ कैसे भी संस्कार वाले हैं, उनके साथ भी तालमेल रखते हैं। हम कहते हैं कि हम सहन नहीं कर सकते हैं, वास्तव में हम सहन कर सकते हैं। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन सहन भी हमें प्यार से, प्रेम से करना है। परिस्थितियां तो आती हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा ही आएंगी हमारे सामने, लेकिन उसको सहन करना, प्यार से सहन करना। और अगर हम अपने जीवन में इस सहनशीलता को, गुण को लाना चाहते हैं, सहन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो सदैव याद रखें कि सृष्टि पे, इस कर्म क्षेत्र पे हर एक मनुष्य आत्मा का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग रोल मिला हुआ है, वो उसे निभाता है। किसी को अच्छा मिला हुआ है तो किसी को बुरा मिला हुआ है। किसी का कोई दोष नहीं है, सब निर्दोष है। दूसरा, हम जिनके भी साथ रहते हैं वो सब परमात्मा के बच्चे हैं। वो भी एक महान आत्मा है, वो भी एक देव आत्मा है, एक विशेष आत्मा है। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य है, तो भी हम सहनशील बने रहेंगे। और अगर कोई हमारे साथ अनुचित व्यवहार भी करता है, हमारी निंदा करता है, खराब बोलता है, तो भी यही सोचे कि जो निंदा कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है, ये भी फूल बन रहे हैं। क्योंकि यही निंदा, गाली, अपशब्द जो बोल रहा है, अगर हम फूल समझेंगे, तभी क्या होगा? हमारे जीवन में सहनशीलता आएगी। और इस आत्मा का हमारे साथ जो हिसाब किताब है, वो पूरा कर रहा है। और मैं सहनशीलता रूपी अनमोल गुण धारण कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने नहीं आएंगी ये सारी बातें, आएंगी, अवश्य आएंगी। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच रहते हुए हमें अपनी सहनशीलता को कायम रखना है। तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, तभी हमारा जीवन मूल्यवान बनेगा। तो इसलिए अपने जीवन में इस गुण को अवश्य धारण करें, क्योंकि अगर परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो शक्ति का क्या पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, शक्ति है भी या नहीं है। तो इसलिए परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उसको हंसते हुए हमें पूरा करना है, उसको पार करना है। इसलिए कहा जाता है कि एक स्मूथ रोड पर एक परफेक्ट ड्राइवर
तैयार नहीं हो सकता है। तो सहनशीलता वो गुण है जो हमें महान बनाती है। तो अगर हमें अपने जीवन में को महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो ये सहनशीलता के गुण को अवश्य धारण करें। तभी हम शक्तिशाली भी और महान भी बन सकते हैं। अब जो भी हमने सहनशीलता के बारे में सुना, अब ये गुण हमारे अंदर आएगा कहाँ से? वो सर्व गुणों का स्रोत जो हम सभी का पिता है, उस परम पिता परमात्मा को हम कुछ समय के लिए याद करने के लिए बैठते हैं। कुछ समय के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो सभी अपने अपने स्थान पे सीधे होकर के बैठ जाएं। अपने मन बुद्धि को सभी बातों से समेट ले और स्वयं को देखे। मस्तक के बीच में एक बहुत सुंदर ज्योति चमक रही है। एक जगमगाता हुआ सितारा जो इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी हो। ध्यान से अपनी ज्योति को, उस एनर्जी को महसूस करें अपने मस्तक के मध्य, और सारा शरीर को एकाग्र होता हुआ भी महसूस करें कि मेरा सारा शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, और सर्व गुणों का सागर परम पिता परमात्मा उनकी अनंत असीम किरणें अपने ऊपर आता हुआ महसूस करें। एक लेजर शो की तरह मेरे ऊपर परमात्मा की रंग बिरंगी लाइट, असीम किरणें पड़ रही है, और अपने सामने महसूस करें कि मुझे कोई गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, तो भी मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल स्थिर हूँ। उस व्यक्ति के प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं, कोई गलत सोच, कोई गलत विचार नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक का अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है, सब एक्टर है। मैं भी एक्टर हूँ। किसी को अच्छा रोल मिला हुआ है, किसी को बुरा मिला हुआ है, लेकिन
मुझे जो रोल मिला हुआ है उसे बेस्ट से बेस्ट करना है। और उस व्यक्ति को देखते हुए भी मैं आत्मा शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे रहा हूं, जिससे वो व्यक्ति भी शांत हो रहा है।